हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे लोग सुकून के पीछे भागते हैं और सुकून नहीं मिलता है तो इतने उलझन में वो पड़ जाते हैं कि समझ लो एक डिप्रेशन होता है, जैसे वो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं क्योंकि उनको कहीं सुकून मिल ही नहीं रहा है। एकदम स्टक है अपनी लाइफ में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। बहुत से ऐसे मेरी सोल फैमिली हैं जो अपने आप को एकदम अकेला समझ लिए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ पता नहीं है। उनकी लाइफ का कुछ गोल ही नहीं पता है कि करना क्या है, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। कमा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं कहीं ना कहीं अधूरे हैं, कहीं ना कहीं उनको अकेलापन फील होता है। और उनको क्या चाहिए? सिर्फ सुकून। कि सुकून से कोई दो मीठी बातें करे, मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे सुकून दे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो सुकून ढूंढने वाली चीज नहीं है, और ना सुकून कहीं आपको जाने से मिल जाएगी, और ना सुकून कहीं खरीदने से मिलेगी। उसको करोड़ों रुपए जो दे देना तब भी सुकून नहीं मिलता है। सुकून ऐसी चीज है कि जो अपने आप ही डेवलप होती है। और सुकून के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? आइसोलेट होना पड़ता है। सुकून के लिए इंसान को अकेले रहना पड़ता है। आप सोचते हो कि मैं पब्लिक में जाके सुकून ढूंढूंगा, नहीं। सुकून का मतलब ही है अकेलापन। सुकून अकेलापन ही दिलाता है। इंसान कहता नहीं कि जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है, तो इंसान कहता है 2 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा सुकून दे दो। यही सब तो बोलता है। क्यों? सोचिए, इसके पीछे का रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होगा, तभी तो लोग बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि सुकून अकेले में है। इंसान को लगता है सुकून सबके साथ मिलके है। कहते हैं चलो मस्ती कराएं, पार्टी कराएं 4 लोगों के साथ, तो वहां सुकून मिलेगा। वहां जाते हैं तो क्या होता है? एक कोने उदास बैठे हैं, सबको देख रहे हैं कि ये लोग हंस रहे हैं, मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि अंदर से टूटे हुए हैं। अंदर से उनकी सोल कह रही है कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो। सुकून जो ढूंढते हैं ना, उनको उनकी सोल कहती है कि तुम इसके लिए नहीं बने हो, जिस चीज के लिए तुम भटक रहे हो, जिस सुकून के पीछे तुम पागल हो ना, वो सुकून कहाँ है? अकेले रहने में, अपने आप को फील करने में, अपनी आत्मा को जगाने में आपका सुकून है। आप फील करो कि आप इस धरती पर क्यों आए हो, आपका मेन मोटिव क्या है आने का। जब तक आप अपने पर्पज को नहीं पकड़ते हो ना, तब तक आपको सुकून नहीं मिलता है। बहुत लोग तो सोचते हैं क्या कि जैसे होता नहीं, जैसे आपने मुझसे कहा मुझे 2 मिनट के लिए सुकून चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला फूंक मारेगा और सुकून मिल जाएगा। सोचिए, जैसे बोलते नहीं कि बस सुकून मिल गया, तो सुकून ऐसे नहीं आता। किसी के फूंक मारने से सुकून नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हो, ठीक, आपको भूख लगी हो और आपको खाना दिया जाए, सिर्फ दिखाया जाए, आप उसे खाओगे नहीं, तो आपका पेट भर जाएगा? बोलिए, नहीं भरेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म कैसा करोगे? आप खाने को उठाओगे, हाथ से खाओगे, चम्मच से, किसी भी चीज से खाओगे, आपके पेट में जाएगा। फिर जाके जब पूरी तरह से आपका पेट भरेगा, तब आपको सुकून मिलेगा। तभी तो कहते हैं भूख लगी, मुझे जल्दी जल्दी खाना दो। तो भूख मिटाने का जो सुकून है वो किससे है? खाने से है। तो जब आप खाना खा लेते हो तो आपको सुकून मिल जाता है। तब इंसान कहता है मेरा पेट भर गया। तो वो क्या मिला? 2 मिनट के लिए सुकून मिल गया। मिला ना सुकून। ऐसे ही जैसे मान लीजिए आप इधर उधर भटक रहे हो, थोड़ी सी कोई कॉमेडी वाली वीडियो देखी और आपका दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा आप टेंशन में थे, इतना ज्यादा हाइपर थे कि उस समय आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या करूं, और अचानक से आप फोन उठाए, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी वाली रील आई, आपने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे, ठहाका लगाए, और 2 मिनट के लिए एनर्जी कट गई और आपको लगा कि देखो हाँ कितना सुकून। 2 मिनट के लिए सुकून आया ना, और उसके बाद क्या हुआ? आप फिर उसी में भटक गए। तो पता क्या है, सुकून हमारे ही, मतलब ये हमारे मन का ही वहम है। जिसको हम सुकून समझ के उसके पीछे पागल होते हैं और उससे दूर भागते हैं। यहाँ अल्टीमेट बात यह है कि कुछ है ही नहीं। सुकून का मतलब ही कौन है? भगवान है, बस। तो इसीलिए सुकून के पीछे मत भागिए। जैसे 2 मिनट के लिए मान लीजिए आपको भूख लगी है, तो खाना तो आप ही तो खाओगे ना, कि दूसरा कोई खाएगा? मान लीजिए आपको भूख लगी तो खाना आप खाओगे। अगर मैं खा लूंगी, आपकी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी ना। तब आप कैसे सोचते हो कि दूसरे के सुकून से आपको सुकून मिल जाएगा? दूसरे के देने से सुकून मिलता है? नहीं मिलता ना। दूसरे करने से सुकून नहीं मिलता है, लेकिन इंसान सोचता है ये मुझे सुकून देगा, चलो मैं यहां चला जाऊं, सुकून मिल जाएगा, भाई मुझे सुकून दे दो। सुकून दूसरे की चीज ही नहीं है, दूसरे से लेने की चीज ही नहीं है।
जैसे खाने की बात कर रही हूँ तो भले वो आपको खाना दे दे, लेकिन खाना तो आप ही को पड़ेगा ना। आप मुझसे खाना मांग रहे हो, जब मैं आपको खाना दूंगी तो दे के क्या मैं खाऊंगी? आप ही तो खाओगे। तो कर्म किसका हुआ? आपका हुआ। जैसे खाने का कर्म आपका हुआ, भूख आपको लगी है, खाना आप खाओगे, भूख आपकी मिटेगी, ऐसे ही सुकून जो है आपके कर्म करने से मिलेगी, ना कि दूसरे में ढूंढने से सुकून। ये कर लूं, वो कर लूं, आप सोचते हो कि मुझे बंगला गाड़ी कार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून आपकी सोल ढूंढती है। इंसान मतलब 99% इंसान ये नहीं समझ पाता कि सुकून है क्या। इसकी डिफिनीशन ही नहीं जानता, इसका डिफिनीशन ही नहीं जानता, इसकी परिभाषा ही उनको नहीं पता है। उनको पता ही नहीं है सुकून है क्या। अब ऐसे ही अंधाधुंध अंधे भेड़ी की तरह चले जा रहे हैं और सुकून के पीछे सोचते हैं कि चलो घर में मेरे ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, सुकून मिल जाएगा, तब भी नहीं मिला, तब भी बेचारे पड़े हैं बिस्तर पे टेंशन लेके। सोच रहे चलो 4 व्हीलर ले लूं तब सुकून आ जाएगा, तब भी नहीं मिला, फिर पड़े हैं ऐसे ही बिस्तर पे। शाम को आते हैं, कहते हैं सुकून तो है ही नहीं, दिमाग इतना टेंशन में है, सब कुछ है, सब कुछ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस आत्मा को, जो सुकून आपकी आत्मा ढूंढ रही है, आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो। आप उस आत्मा को समझा ही नहीं पा रहे हो कि सुकून कहाँ है। आप उस आत्मा को समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये चाहती क्या है। कहने का मतलब ये है, आप उस आत्मा के पीछे समझ ही नहीं रहे हो कि जरा सा उस आत्मा से बात कर लूं अकेले में बैठ के, क्योंकि सुकून तो अकेले में ही मिलता है। अकेले में जब बैठते हो तो आपकी आत्मा आपसे बात करती है। जब आप नाम जप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो आपकी आत्मा आपको बताती है कि भाई इन सब चीजों में सुकून नहीं है, सुकून भगवान के पास है। और जब भगवान को पकड़ोगे तो भगवान क्या करेंगे? आपको नए नए आइडियाज देंगे कि बेटा तुम जाके बेजुबानों की सेवा करो, इसमें सुकून है। तुम जाके सोशल वर्क करो, इसमें सुकून है। तुम जाके थोड़ा सा गरीबों को दान करो, इसमें सुकून है। तुम जाके गरीबों को दान करो, इसमें सुकून है। तो सुकून शब्द जो है कहने का, तो सुकून शब्द किसमें है? आपकी आत्मा की खोज में है। आप जब अपनी आत्मा को जगाते हो, अपनी चेतना को जगाते हो, तब आप सुकून पाते हो, वरना कभी नहीं पाओगे। तो समझो, बैठ के एकांत में भक्ति करो, नाम जाप पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, और ध्यान में बैठकर पूछो भगवान से कि हे प्रभु किसमें सुकून है। अपनी आत्मा से पूछो कि चलो मैं बैठता हूं और बताओ अंदर से, आप बताओ किसमें सुकून है। और ऐसे बैठोगे ध्यान में, और ऐसे करके 5 मिनट बैठोगे, सांस ऊपर नीचे करते रहेंगे, और आपको धीरे धीरे सुकून मिलेगा। उसके बाद आपकी आत्मा बताएगी कि यही है असली सुकून। आत्मा आपकी खुद गवाही देगी कि भाई यही है असली सुकून, ध्यान करना ही सुकून है। मेडिटेशन और ये पूजा पाठ, नाम जाप भक्ति, नाम जपना सुकून है, राम राम बोलना सुकून है। आपको खुद करके देखो, आपको उसी में सुकून मिलेगा। फिर तो हमेशा याद रख लेना कि कोई भी इंसान सोचे कि मुझे कोई इंसान मिल जाए उसमें सुकून है। कितने लोगों का ब्रेकअप हुआ तो कहते हैं बस मुझे मिल जाए मेरा पर्सन। कितने ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोचते हैं मुझे मेरा ट्विन जो है मिल जाए, मेरा हाफ सोल, मेरा पर्सन, तो मुझे सुकून मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता। सुकून अल्टीमेट कहाँ है? भगवान के शरण में। जो भगवान को पकड़ लेता है वो सुकून से रहता है, वो कुछ भी नहीं रहेगा उसके पास। सच बता रही हूँ, वो जमीन पे भी अगर सोएगा तो सुकून से सोएगा। और जो भगवान को नहीं पकड़ता है वो सोने के बेड पे भी सोएगा, उसको सुकून की नींद नहीं आने वाली है। वो चांदी की थाली में अगर खाना खाएगा ना, सोने की थाली में खाना खाएगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लिख के रख लीजिए, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये चीजें जो इंसान फील करता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है। जो सुकून ढूंढता है ना, जो सुकून के पीछे भागता है ना, वो पूरी जिंदगी भागता है। और जो सुकून को समझ जाता है, अपनी आत्मा को समझ जाता है, वो समझ जाता है कि मैंने समझ लिया है कि भगवान ही सब कुछ है, बस वहीं से सुकून स्टार्ट हो जाता है मिलना। तो अल्टीमेट कहने का है कि सुकून भगवान के शरण में है। बस भगवान के नाम जब पूजा पाठ भक्ति करिए और सुकून को अपने अंदर प्रवेश कराइए। आपको अपने मन में, दिमाग में, चारों तरफ से आपको सुकून 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 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सुकून कहाँ है? भगवान की शरण में है। तो आप भगवान की भक्ति करिए और सुकून को अपने घर में बुला लीजिए, हमेशा के लिए इनवाइट कर लीजिए। सुकून तभी आएगा जब आप भगवान को पकड़ेंगे, वरना सारी जिंदगी आप परेशान रहोगे सुकून के पीछे, सुकून नहीं मिलेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।